क्लास 9th 2026-27 सेशन। हालांकि बहुत कुछ चेंज किया इस बार भी बुक के बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारे ये हटा चुका है, लेकिन अभी जो भी है आपके क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 जो कि टिश्यू को बदलाता है, उसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें 2 टिश्यू देख रहे थे हम लोग, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो पहले हम लोग एनिमल टिश्यू को जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और प्लांट टिश्यू भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग सेपरेट वाइज पढ़ेंगे। पहले इसको जान लें, फिर प्लांट टिश्यू को भी जानेंगे। जाइलम फ्लोएम ये सब है ना, वो सारे उसके टिश्यूज के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो इसके भी क्या क्या है वो हम समझते हैं बारीकी से। एनिमल टिश्यू सबसे पहले हम लोग ये जान रहे हैं, एनिमल टिश्यू जो कि क्लास 9 से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9 2026-27 सेशन है। एनिमल टिश्यू हम लोग 4 ये से पढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ नर्व टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 1 2 3 4 कितने टाइप से हो गए? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से? स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल, कॉलम एपिथेलियल और स्ट्रैटिफाइड। कौन सा फाइड? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। एनी डाउट? कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर? एल्यूलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। हालांकि आपको स्केलेटल से आपको पता चला होगा हड्डी वाला, नहीं फ्लूइड से पता चला कि जो लिक्विड के फॉर्म में होगा, नहीं। चलिए, तो स्केलेटल भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज। हाँ, बोन्स तो समझ रहे हो, लिगामेंट्स जो जुड़े होते हैं, है ना, लिगामेंट्स जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो मोड़ने में काम करते हैं। टेंडन्स जो मांसपेशियों और हड्डी के बीच में होता है ना, जो खिंचाव करता है, दिख रहा है यहाँ जो खिंचाव करता है, यहाँ मांसपेशी है, दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ वैसा है? हड्डी जबकि ये पता चल जाता है, ये हड्डी पता चल जाता है, जबकि यहाँ पर हड्डी में समझा रहा है, तो वो है क्या? टेंडन्स। कार्टिलेज। दूसरा मस्कुलर टिश्यू, मसल्स टिश्यू जो कि 3 टाइप्स होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स। इसकी वजह से बहुत बार मतलब आप जानोगे अभी आगे चल के बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मसल्स, इसी की वजह से हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी होती है। ठीक है, कार्डिक मसल बहुत खतरनाक मसल है, इसी को हम ज्यादातर पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हालांकि वो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के थे, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स। स्केलेटल टिश्यू में हम लोग देखे बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज। फ्लूइड टिश्यू में हम लोग देखे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होता है सर इसका काम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन थ्रू द ब्लड इन होल बॉडी, है ना। पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का पहुंचाना किसका काम है? वहां लिखना, आपको वही लिखना है ना। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है पूरे होल बॉडी में। ये केवल ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप इसके मत सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रहे, है ना। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है सर? इसका काम क्या होता है? तो इसका हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं हमारे बॉडी में, उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। तो ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? ये तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। एनी डाउट? प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है सर? प्लेटलेट्स क्या होता है कि जो खून बहता है उसका थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स बहुत कम है। प्लेटलेट्स कम है मतलब कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं, ब्लड बनना चालू होता है तो वो रुकेगा ही और उस शख्स की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो अगर प्लेटलेट्स बनाना है तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कि क्या क्या खाने नहीं खाने, वो होता है तब आने को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड निकलेगा तो बहुत ज्यादा ब्लड चढ़ाना भी पड़ेगा। तो प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके होल बॉडी में। कि अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है तो किसी भी अगर मान लीजिए कहीं भी कटता चढ़ता तो ब्लड बहते रहेगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग तो होगा नहीं, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो आपकी मृत्यु हो सकती। जैसे हम लोग का कटता है तो वो जम जाता धीरे धीरे, क्योंकि हमारे प्लेटलेट्स है तो वो उसको जमा देता है, तो हम लोग बच जाते हैं। तो अत्यधिक खून बहने के कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और तो एनर्जी भी लॉस होगा, तो हमारी बॉडी में रहा क्या? और तत्पश्चात उस इंसान की, उस शख्स की, उस एनिमल की क्या हो जाएगी? एनी डाउट? ये रहा पूरा एनिमल टिश्यू क्लास 9 के लिए 2024-27 सेशन। साफ एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। एपिथेलियल 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलम और स्ट्रैटिफाइड। कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप्स होते हैं, एल्यूलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल 4 टाइप्स होते हैं, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज। फ्लूइड भी 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू में, ये 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियल। फिर आता है नर्व टिश्यू, नर्व्स जो हमारी पूरे होल बॉडी में जाता है, जो कि दिमाग तक जुड़ा हुआ है ना। अभी हम लोग और इसको पूरा डिफाइन करेंगे, ये लेकिन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना। पहले ये समझ गए, अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इसके बारे में, सबके बारे में जानेंगे, कौन क्या किसका क्या रोल होता है। एनी डाउट? चलिए इसको पहले नोट डाउन करेंगे फिर समझेंगे।